अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी कॉल ब्लॉकिंग के हवाले से एप्लीकेशन अच्छी है और उसको किस तरह से हम चला के रख सकते हैं या उससे किस तरह से हम काम ले सकते हैं कि वो हर दफ़ा फ़ोन रीस्टार्ट हो या ना हो काम करती रहे और कॉल्स जो है अनवांटेड कॉल्स जो हैं जिनसे हम परेशान होते हैं या जो एसएमएस हैं अनवांटेड जो हम नहीं चाहते कि हमारे सेल फोन के ऊपर रिसीव हों, उनको किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। वैसे तो कंपनियां ऑफर करती हैं कॉल ब्लॉकिंग के हवाले से, लेकिन वो मंथली चार्ज करती हैं, कोई कंपनी वीकली चार्ज करती है। मोबलिंक हो गया, जोन, टेलमोर वगैरह, यूफोन, जो भी कंपनी है उनकी सर्विसेज हैं। लेकिन हम ये एप्लीकेशन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इंस्टॉल करके फ्री में तमाम ऐसी कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हैं जो हमें पसंद नहीं है, या यूं कह लें हम अपनी तमाम नापसंदीदा कॉल्स और एसएमएस को ब्लॉक कर सकते हैं। बाद बात आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं कॉल्स और एसएमएस ब्लॉक करने वाली, लेकिन वो होता ही है कि कुछ देर के लिए वो ब्लॉक करती है, उसके बाद वो काम करना छोड़ देती है। तो उसमें कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आप नहीं करते, जिनका आपको इल्म नहीं होता है, इसी वजह से वो काम करना छोड़ देते और इसीलिए आप उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते। शुरू करने से पहले मैं उन दोस्तों को याद करवाता चलूँ जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। नई वीडियोस के अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आपने अपने मोबाइल फ़ोन में मौजूद प्ले स्टोर को ओपन करना है, या फिर आप इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर के सर्च बार में आपने कॉल ब्लैक लिस्ट के नाम से सर्च करनी है। यहाँ आपको बहुत सारी एप्लीकेशन नज़र आएंगी, लेकिन आपने इस वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर। यहाँ मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास ओपन का बटन आ रहा है। आपके पास यहाँ इंस्टॉल का बटन आएगा, आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है और फिर ओपन पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यूँ ये एप्लीकेशन ओपन होगी तो आपको नज़र आएगा कि कॉल्स का ऑप्शन जो है ये पहले से ही ऑन है और आपने एसएमएस के ऑप्शन को ऑन करने के लिए एसएमएस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से तमाम अननोन कॉल्स और एसएमएस जो हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन पे आना बंद हो जाएंगे, वो इसी एप्लीकेशन के अंदर ही स्टोर होते रहेंगे। यूँ ही आप इस एप्लीकेशन में मौजूद एसएमएस की सर्विस को ओपन करेंगे तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा क्या आप इस एप्लीकेशन को एज ए डिफ़ॉल्ट एसएमएस ऐप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप हाँ करते हैं तभी आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए से एसएमएस को ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने यस पे क्लिक कर देना है, तो आप देखेंगे एसएमएस की ऑप्शन भी ऑन हो जाएगी। फिर आपने इन 3 लाइंस पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन की सेटिंग्स पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आपके सामने सेटिंग होगी। फिर आपने वहाँ पे ब्लॉकिंग पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा प्राइवेट नंबर, अननोन नंबर या ऑल कॉल। तो जिस तरह से आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं आपने सेटिंग कर लेनी है, प्राइवेट और अननोन को ब्लॉक कर देना है। और इसी तरह से एसएमएस की भी सेटिंग सेलेक्ट कर लेनी है, अननोन को ब्लॉक कर देना है। अनलॉक यानी अननोन नंबर्स पे टिक लगा देना है। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन की सेटिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। ये सारी सेटिंग मुकम्मल होने के बाद आप एप्लीकेशन को बंद कर दें। अब आपको इस एप्लीकेशन को ऑटो स्टार्टअप की परमिशन देनी है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, वहां आप सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी के अंदर ऑटो स्टार्ट मैनेजमेंट पे जाएंगे तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल तमाम एप्लीकेशन वहां पे नज़र आएंगी। वहां जाकर आपने कॉल ब्लैक लिस्ट की इस ऑप्शन को अनेबल कर देना है, ताकि जब भी आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो तो ये एप्लीकेशन खुद ब खुद ऑन हो जाए, खुद ब खुद चलना शुरू हो जाए। यही एक वजह होती है दोस्तों कि हम इस फंक्शन को अनेबल नहीं करते, जिसकी वजह से एप्लीकेशन जो है वो काम करना बंद कर देती हैं। जो एप्लीकेशन हमें इस तरह से चाहिए कि वो हमेशा चलती रहें, अपना काम करती रहें, उनको आप ऑटो स्टार्ट मैनेजमेंट में ज़रूर अलाउ करें। अगर आपके फ़ोन के अंदर ऑटो स्टार्ट मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं है तो आप सेटिंग के अंदर चेक करें। मोस्टली सेटिंग के अंदर मुख्तलिफ मोबाइलों के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन होता है, यानी मुख्तलिफ नाम से ये फंक्शन मौजूद होता है। जैसे चंद एक मोबाइल के अंदर प्रोटेक्टेड ऐप्स के नाम से है,
तो आपने इसको ढूंढ लेना है। अगर कोई पुराना वर्जन मोबाइल है तो उसको आप रूट करें, रूट करने के बाद आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा, तब भी आप उससे ये काम ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फ़ोन रूट है तो रूट एप्लीकेशन के अंदर भी इसको अनेबल कर दें ताकि ये रूट एप्लीकेशन इसे डिसेबल ना करे। सिंपली अगर आपने किंग रूट से रूट किया है तो उसके मेन पेज पे ऑटो स्टार्ट का बटन है या ऑटो स्टार्ट की ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नज़र आ जाएंगी कि कितनी एप्लीकेशन जो है वो ऑटो स्टार्ट हो रही हैं और कितनी डिसेबल हैं। ऑटो स्टार्ट वाली ऑप्शन में आपने कॉल ब्लैक लिस्ट को अनेबल कर देना है ताकि ये जब भी फ़ोन आपका रीस्टार्ट हो ये एप्लीकेशन अब खुद ब खुद ऑन हो जाए। अगर आपने अपने फ़ोन को किंग रूट से रूट नहीं किया हुआ, किसी और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन से रूट किया हुआ है, तो उसके अंदर भी आप ऑटो स्टार्ट अनेबल और डिसेबल के ऑप्शन को देखें और वहाँ पर जाकर अपनी ऐसी एप्लीकेशन जो आप चाहते हैं हर वक्त काम करती रहें, जैसे कॉल रिकॉर्डर हो गया, कॉल ब्लैक लिस्ट हो गया, उसको वहाँ पे अनेबल कर दें। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काम करती रहेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली ये काम ना करें, या जिस तरह से आप सोचते हैं 2-4 दफ़ा कॉल ब्लॉक की फिर ब्लॉक करना छोड़ दी, या 2-4 दफ़ा कॉल रिकॉर्ड की फिर रिकॉर्ड करना छोड़ दी, तो ये मसला जो है आपका वो बिल्कुल हल हो जाएगा। ये दोबारा आपको इंशाल्लाह नहीं आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और दोस्तों तक शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।